पहले आप चले जाओ आराम से, जितनी छुट्टी लेनी है ले लो। आपको नहीं कह रही, नेट को कह रही हूँ, बार बार बंद हो जा रहा है। चलिए शुक्र है आ गया। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो करेंगे वो मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे, चाहे वो कर्म हो। और पता है कर्मों का खेल भगवान का इतना सटीक है ना कि आप जिसको जिस तरह से टॉर्चर करते हैं या प्यार करते हैं, सेम उसी तरह से आपको फल भी मिलता है। अगर आप किसी को फिजिकल कष्ट देंगे तो फिजिकल मिलेगा, मेंटली देंगे तो मेंटली मिलेगा, फाइनेंशियली देंगे तो फाइनेंशियली मिलेगा, और अपने चेहरे से देंगे तो चेहरे से मिलेगा। तो जो दोगे वही बैक होके आएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है, 100%। इसका कुछ भी नहीं हो सकता। अपने कर्मों का सबको भोगना पड़ता है। अब देखो, हम एक ही माँ के जितने भी बच्चे होते हैं, 2 4 5 6, सबकी किस्मत अलग होती है, जबकि माँ एक है, पिता एक है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्म है, हमारे कार्मिक जो हैं, वो हमारे साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही ना एक राजा के मन में एक विचार आया कि जो है, एक ही नक्षत्र में जो भी बच्चे पैदा होते हैं और एक जैसे क्यों नहीं होते, एक राजा होता है एक रंग होता है, ऐसा क्यों?
तो उसके मन में ये द्वंद्व कई दिनों से चल रहा था। तो वो किसी पंडित के पास गया, उसने बोला कि ऐसा क्यों, खाली मैं ही थोड़ी पैदा हुआ उस नक्षत्र में, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, फिर सबकी किस्मत सब राजा क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि बात, तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। तुम यहाँ से इतनी दूरी पे वहाँ जाओ, वहाँ पे एक गांव मिलेगा, वहाँ पे एक साधु है, वो तुम्हारी बात का जवाब देगा। अब राजा को तो पेट में खलबली मच गई कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है। अब उसने तुरंत अपने सैनिकों को बोला कि हम जो एड्रेस दिया था वहाँ पे चलना है। अब जो वहाँ पे उस जगह पे जाके देखा तो जो वहाँ पे साधु था ना, वो अंगार खा रहा था, जो आग जल रही थी वो गरम गरम आग अपने मुंह में लेता जा रहा था। तो उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा फालतू बात मत कर, तेरी बात का जवाब वहां मिलेगा। उसने एक एड्रेस और दे दिया। अब राजा को तो तावलापन हो गया, ये क्या है, ये अंगार क्यों खा रहा है। फिर वो थोड़ा सा आगे गया तो वहां जहाँ पे एड्रेस दिया था वहां पे जो बंदा मिला वो अपना ही मांस नोच के खा रहा था। तो राजा को लगा ये क्या है, वो अंगार खा रहा है, ये मांस खा रहा है। तो उसने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा आप जिस क्वेश्चन के लिए आए हैं ना वो आपको आगे मिलेगा और तुम जल्दी चले जाओ। अगर तुम देर से पहुंचे तो वहां पे एक छोटा बालक है, वो मरने वाला है, अगर वो मर गया तो तुम्हारी बात का जवाब नहीं मिल पाएगा। अब राजा फटाफट 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 घोड़ा दौड़ा के और जो है वहां तक पहुंचा। और जैसे ही वहां पर पहुंचा और बच्चे को देखा तो बच्चे को देखते ही बच्चे ने जवाब दिया कि तुम जो आ रहे हो ना, तुम मुझसे जो क्वेश्चन का आंसर लेने आ रहे हो उसी का जवाब मैं तुम्हें देने के लिए जीवित हूँ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाते हैं। उसने कहा जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उसने कहा कि वो हम जो है 7 जन्म पहले हम 4 भाई थे लेकिन, और हम सारे बहुत ही अच्छी जगह पैदा हुए, चारों राजकुमार थे, लेकिन हमारी चारों की किस्मत अलग अलग हो गई। उसने कहा कैसे। उसने कहा एक बार क्या हुआ, हम लोग शिकार करने गए थे, शिकार करने गए तो वहां पर जो है हम भटक गए रास्ता और जंगल जंगल ऐसी जगह चले गए जहाँ पे हमें बहुत भूख लग रही थी। अब भूख लग रही थी तो हमें कहीं से एक आटा मिल गया थोड़ा सा, हमने रोटियां बनाई, रोटी बना के हम खाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर जो है कोई आ गया मांगने वाला। तो उसने बोला कि थोड़ा सा, पहले बड़े से पूछा, उसने कहा कि थोड़ा सा मुझे दे दो। तो उसने कहा तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। वो पहला वाला था जो अंगार खा रहा था। दूसरे वाले ने बोला कि अगर तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो वो दूसरे नंबर का था जो मांस खा रहा था। और तीसरे नंबर का मैंने भी उसको ऐसे ही जवाब दे दिया। और चौथे नंबर के थे तुमने उसको क्या किया कि जो पोटली थी उसमें से आधा जितना भी आपके हिस्से में था उसमें से आधा आपने मुझे दे दिया। तो उसका ये फल मिला कि सबको अपनी अपनी करनी भोगनी पड़ती है। तुमने थोड़ा सा दान किया तो तुम आज वहीं पे स्थापित हो, स्थिर हो। तुम राजा थे, तुमने राजा का कर्तव्य निभाया, लेकिन हमने नहीं निभाया। तो हमें वही जो चीज हमने उसको बोली उसी के, जो हमारा रूप रंग था उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां से फल मिला। तो आप जो है जैसा बोओगे ना वैसा ही आपको मिलेगा। इसीलिए कुछ भी करने से पहले, किसी को कुछ भी देने से पहले 100 बार सोचना, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, किसी का मन तो नहीं दुखी कर रहे हो। और अगर कोई आ गया तो अपने हिस्से से भी दे दोगे तो कुछ नहीं होगा। आप तो रोज खा रहे हो, अगर उसका पेट भर जाएगा तो वो कितनी आशीष देके जाएगा। भगवान तो 1 मिनट में भगवान बना देते हैं। आपके द्वार पे अगर कोई आ जाता है तो आपको दाता बना देते हैं, सीधा भगवान बना देते हैं, अपना स्थान दे देते हैं। भगवान सीधा का सीधा अपना स्थान दे देते हैं, लेकिन हम इतने वो हैं कि हम किसी को अपनी कुछ नहीं दे सकते, अपनी सीट नहीं दे सकते। कुर्सी का तो सारा ही पंगा है ना, कुर्सी का ही सारा खेल है। तो हम अगर ये क्वेश्चन करते हैं ना कि उसके साथ ऐसा कि अरे जब बिना गलत पासवर्ड के एक मोबाइल नहीं खुल सकता, तो बिना अच्छे कर्म के हमारा
जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? तो कर्म अच्छे करेंगे तभी मिलेगा, और मिलेगा जरूर, चाहे थोड़ा देर से मिले, मिलेगा जरूर। जैसे वृंदावन की गोपियों को मिला, उसका लॉजिक पता क्या था? जब द्वापर में रामचंद्र जी जब आए थे, सॉरी त्रेता में जब राम जी अयोध्या की तरफ लौट रहे थे रावण वध के बाद, तो रामचंद्र जी ने बोला कि ये दंडक वन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप उनसे चल के मिल लीजिए, वो आपको प्रणाम करना चाहते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से बोला कि तुम जाके उनको बस ये बोलो कि अभी तो खाली वो मुझे प्रणाम कर पाएंगे, लेकिन अगर तुम वृंदावन का ध्यान करते 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 तुम प्राण त्यागोगे, तो मैं अगले जन्म में जब वहां पे कृष्ण रूप में जन्म आऊंगा इस धरती पर, तो खाली प्रणाम नहीं कर पाओगे, तुम मेरे साथ रास करोगे और बहुत समय तक मेरे साथ रहोगे, और तुम्हारा जन्म भी तभी होगा जब मैं वहां पे अवतरित होऊंगा। ये मेरी आशीष है, ये मेरी आपको मतलब भगवान जी कहते हैं ना, आशीर्वाद है। तो कर्म उन्होंने भी किया, उन्होंने उस चीज को माना। उन्होंने जितने भी वहां पे बंदर थे, सबका मन था कि हम भगवान के साथ रास करें, जितने भी उन्होंने। तब भगवान ने कहा कि ऐसे तो नहीं कर सकते, अब तो वो बंदर के रूप में थे, अब हमें इंसान के रूप में जब वो जन्म लेंगे तभी तो उनके साथ रह पाएंगे ना। तो सब लोगों ने इंतजार किया, और राम जब कृष्ण भगवान आए हैं तो सारी गोपियां, जितने वहां पे वन में वानर थे, सारे कितना कितना उन्होंने रास विहार किया और कितना प्रेम बरसाया। भगवान तो आए ही प्रेम बांटने के लिए थे, उनका कोई दूसरा उद्देश्य था ही नहीं। और जो युद्ध हुआ ना, युद्ध तो उनका सबसे लास्ट विकल्प था कि जब कुछ बचता ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। और आप देखो, इतना युद्ध हो गया, इतना सब कुछ हो गया, जिस धरोहर के लिए इंसान लड़ता है वो तो आज भी वही है, बस ट्रांसफर ही तो हो रही है। आज वो मेरी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, कल हमारे यहाँ पे कोई और होगा। हमें नहीं पता कहाँ से क्या रचना भगवान ने रची है, लेकिन जो यहाँ का है वो यहीं रह जाएगा। लेकिन जो हरि स्मरण है वो आपके साथ जाएगा। मैं बार बार एक ही चीज को रोज रिपीट करती हूँ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो हमें सिर्फ एक ही कर्म करना है, चाहे थोड़ा करें लेकिन करें। जब थोड़ा थोड़ा स्वाद चखेंगे ना तो बहुत सारा स्वाद आएगा, और बहुत 36 प्रकार के व्यंजन जब देख के अच्छा लगता है, तो उसी तरह बहुत सारा नाम भी सुनकर अंदर से आत्मिक शांति मिलती है। करके देखें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऐसे ही विश्वास की एक बहुत अच्छी स्टोरी हो रहा है। एक बार क्या हुआ, शिव पार्वती जी चौसर खेल रहे थे, है ना। तो जिस मंदिर में वो थे विराजमान, वहाँ चौसर खेल रहे थे। अब जैसे ही मंदिर का समय हुआ और वहाँ पर पंडित जी अंदर आए, तो उन्होंने देखा कि शिव और गौरा जो है वो खेल रही हैं, चौसर खेल रही हैं। तो पार्वती जी ने पूछा कि कौन जीतेगा? तो उन्होंने बोला शिव जीतेंगे। अनायास ही बोल दिया, कुछ ऐसा प्रयोजन नहीं था, और जीती पार्वती। अब पार्वती जी को बहुत गुस्सा आ गया उनके ऊपर, शिव के लिए, मतलब उन्होंने कहा जीतेंगे लेकिन वो नहीं जीते। और इसी पर उन्होंने ना उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि जाके तुम कोढ़ी हो जाओ। माने अब पंडित बहुत घबरा गए, बहुत परेशान हो गए कि मैं क्या करूं। उन्होंने खैर उनके श्राप को भी सर माथे लगाया, और वो धीरे धीरे पूरी तरह कुष्ठ रोग में परिवर्तित हो गया उनका शरीर। वो बहुत परेशान होने लगे, बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन वो शिव को याद कर रहे थे, याद करते जा रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कुछ समय बाद ही वहां पे 3 परियां आई, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस रोग को दूर करने की सिर्फ एक ही दवाई है, तुम सावन के 16 सोमवार रखो, शिव जी के 16 सोमवार की व्रत रखो, इससे तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। अब उनको लगा कोई दिव्य आत्माएं आके मुझे समझा के गई हैं, कह के गई हैं, और ये देवी जी का ही प्रताप है, उन्होंने श्राप दिया, लेकिन तारने वाली भी वही है। उन्होंने 16 सोमवार रखे, और 17वें सोमवार तक वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, और उनको बहुत अच्छा लगा, और उनका विश्वास और दृढ़ हो गया।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगे, जपते। ऐसे ही एक बार वहाँ से जब पार्वती जी गुजरी तो देखा ये तो वही है जिसको मैंने श्राप दिया था और ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। तो माँ पार्वती जी आके उनसे पूछी कि तुम कैसे ठीक हुए? उन्होंने कहा आप ही ने तो ठीक किया है। उन्होंने कहा मैंने ठीक किया? उन्होंने कहा हाँ, आप भी ने किसी को भेजा था, उन्होंने मुझे बताया कि सावन के 16 सोमवार का व्रत रखो और आप स्वस्थ हो जाओगे, तो मैंने किया और मैं ठीक हो गया। अब माँ पार्वती जी जो है इससे इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने कहा कि जब इसको इतना फल मिल सकता है तो क्यों ना मैं भी अपने पति के लिए व्रत रखूं, बाबा का व्रत रखूं। तो उन्होंने जो है सावन के 16 सोमवार माँ पार्वती ने रखे, बताइए आप, सर्वेश्वरी होने के बावजूद उन्होंने 16 सोमवार का व्रत रखा। और 16वां सोमवार रखते ही कार्तिकेय बहुत दूर रहते थे और 17वें सोमवार पे वो अपनी माँ से आके मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे चमत्कार हो गया? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत आपकी याद आई और मैं आपसे मिलने चला आया। और जबकि उन्होंने कार्तिक के लिए ही वो व्रत रखा था और बिना उसके मतलब बिना छोटे से प्रयास से बहुत सारा फल देने वाले हैं शिव, तभी वो भोले कहलाते हैं। शिव तो हैं ही भोले, कुछ भी मांगो तथास्तु कह देते हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं इतना प्रयास, तो हम भी थोड़ा प्रयास तो, अब व्रत तो हम नहीं रख पाते हैं चलो, लेकिन कलयुग में है सब कुछ बहुत सरल। कलयुग है सिर्फ नाम आधारा, जपत नर सुमरई पारा। तो हम अगर नाम जप करते हैं, नाम जप से बड़ी कोई चीज़ नहीं है कलयुग में, बहुत सरल है, बहुत आसान है, उसके बाद भी हम नहीं करते हैं। बस इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है कभी कभी कि क्यों इतना सरल कर दिया ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ, और हम तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। करिए। हर किसी के भीतर एक पुरुष, हम कहते हैं ना बहुत परेशान है, समय नहीं मिल रहा, तो सबके साथ है, नानक दुखिया सब संसार। हर किसी के भीतर एक कुरुक्षेत्र है जहाँ रिश्ते, इच्छाएं, कर्तव्य हर रोज टकराते हैं। पर जब सब कुछ धुंधला लगे तब कोई कृष्ण भीतर से आकर कहता है तू बस अपना धर्म निभा, फल मैं तय करूंगा। सच्ची ताकत वही है जो कठिन समय में भी आपके मन को शांत रख सके। जो व्यक्ति संकट में भी संतुलन बनाए रखता है वह वास्तव में मजबूत होता है। हम बहुत सी चीज़ों की योजना बनाते हैं, लेकिन अंत में जिंदगी उसी पटकथा पर चलती है जो कीमत ने लिखी होती है, जो हम कर्म करके आए हैं, है ना। आ से अनार लिखा, उन्होंने कहा वाह कितना सुंदर है। आ से आम लिखा, उन्होंने आम के गुण गाए। जब आ से अधिकार लिखा तो भड़क गए। अधिकार मांगना ही गलत है, बस प्रभु से मांगिए। अति हर चीज की बुरी होती है, स्वयं के अच्छे होने की भी सीमाएं तय कीजिए ताकि आपका आत्मसम्मान बना रहे। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी के साथ दे, रिश्ता वो है जो अपनेपन का एहसास दे। जीवन कर्मों का एक ऐसा खेत है जिस पर जो बीज बोते जाओगे वही काटते जाओगे। विश्वास सब पर कीजिए, लेकिन किसी के विश्वास पर मत रहिए। जीवन में कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर सारे संघर्ष खत्म हो जाएं। हर उपलब्धि के साथ एक नई परीक्षा आती ही है। जिंदगी नहीं जिम्मेदारी है जिसे हम जीते कम और निभाते ज्यादा हैं। खून में जुनून रखो, क्योंकि हौसला हो और घोंसला किसी को विरासत में नहीं मिलते, अपने दम पर बनाना पड़ता है। सच्ची ताकत वही है जो कठिन समय में भी मन को शांत रख सके। जो व्यक्ति संकट में भी संतुलन बनाए रखता है वही वास्तव में मजबूत होता है। नजर चाहे कितनी भी खुली क्यों ना हो, यदि समझ बंद हो तो सत्य दिखाई नहीं देता। अपना ध्यान अपने लक्ष्य, अपने कर्म और अपने विश्वास पर रखिए, क्योंकि जो लोग आपको नीचे खींचने में व्यस्त हैं वे कभी आपके बराबर नहीं आ सकते। जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए बड़ी महंगी चीज़ है, हर किसी से उम्मीद ना रखें। सही बात है, हम लोग उपदेश बहुत देते हैं, लेकिन जो उपदेश पर चलता है एक्चुअली वास्तव में उसे सल्यूट है। बहुत मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं है। मेहनत बहुत है,
पर असंभव नहीं है, करते रहिए। इसी के साथ सभी खुश हों, खूब खूब खुश हों, खूब स्वस्थ हों, खूब संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो, आनंद शांति बरसता रहे। ईश्वर की असीम असीम कृपा सभी पे बरसती रहे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए।